देखिए, दूसरा प्रश्न है आज के लिए कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है और आवश्यकता का आधार जो है क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोगिता और स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है। भारत में यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश की बड़ी जनसंख्या, आप देखें कि लगभग 1.4 अरब अभी आबादी है। गरीबी, लगभग 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। कुपोषण में देखिए तो 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। और कृषि पर निर्भरता यानी कि करीब 50% कार्यबल है। यह आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य असुरक्षा से संज्ञानात्मक क्षमता में कमी, कार्य प्रदर्शन में गिरावट और उत्पादकता हानि होती है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। तो हमने देखा खाद्य सुरक्षा की परिभाषा और आवश्यकता का आधार। दूसरा देखें तो ये हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। दूसरा देखें कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधन पर दबाव। तो भारत की बढ़ती जनसंख्या से खाद्य मांग बढ़ रही है, जबकि कृषि भूमि का क्षरण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन देखें सूखा और बाढ़ उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 ने 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज प्रदान करके इसकी आवश्यकता को मान्यता दी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह केवल कैलोरी प्रदान करता है, पोषण नहीं। तो ये है, हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधन पर दबाव किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। दूसरा देखें उपलब्धियां और सकारात्मक प्रभाव। NFSA और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS ने खाद्य अनाज उत्पादन को बढ़ावा दिया, जो 2023-24 में 330.5 मिलियन टन पहुंचा। कुपोषण में कमी आई, 2020 से 22 में 13% से 2022 से 24 में 12% तक, जिससे 3 करोड़ लोग भूख से मुक्त हुए। मिड डे मील और ICDS जैसी जो योजनाएं हैं वो बच्चों के पोषण में सुधार किया है और कृषि निवेश में आत्मनिर्भरता हासिल हुई है। तो उपलब्धि और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। आलोचनाएं में देखें कि लक्ष्यीकरण और लीकेज की समस्या। PDS में 40 से 50% लीकेज है, जहां अनाज लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। आधारित लक्ष्यीकरण में त्रुटियां हो रही है, इससे समावेशन और बहिष्कार मिल रहा है, जिससे योग्य लक्षित वंचित रह जाते हैं। अधिनियम केवल अनाज पर केंद्रित है, जबकि दालें, तेल और सब्जियां महंगी हैं, जो पोषण असुरक्षा को बढ़ाती है। दूसरा देखें तो कृषि चुनौतियां और स्थिरता में कमी। यह आलोचना में हम देख रहे हैं कृषि विकास दर धीमी है, 2 से 3% वार्षिक है लगभग, जबकि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी क्षरण और बीज क्षेत्र में सुधार की कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत में 111वें स्थान पर था, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन नहीं बल्कि वितरण और पहुंच पर निर्भर है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की कमी है। इसके बाद देखें तो आर्थिक और सामाजिक आयाम। खाद्य सुरक्षा गरीबी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता से जुड़ी है। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी 50% से अधिक जो है महिलाओं और बच्चों में एनीमिया उच्च है, जो दीर्घकालिक विकास को बाधित करता है। आलोचकों का कहना है कि NFSA कैश ट्रांसफ़र या यूनिवर्सल PDS के बजाय लक्षित है, जो असमानता बढ़ाती है। भविष्य की चुनौतियों और सुधार की आवश्यकता है। तो महामारी, युद्ध और मुद्रास्फीति से खाद्य कीमतें बढ़ी, जो असुरक्षा को बढ़ाती है। सुधार के लिए निवेश बढ़ाना, कृषि में 4% GDP का ये है, तो ये बढ़ावा देना।
आपूर्ति श्रृंखला सुधार करना, पोषण केंद्रित योजनाएं बनाना और जलवायु अनुकूल कृषि जरूरी है। कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन वर्तमान ढांचा अपर्याप्त है जो व्यापक सुधार मांगता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है वो देखा और आलोचनात्मक परीक्षण इसका किया।